नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडिया में जो सिगरेट्स एंड टबैको है उसको लेकर के टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं। इससे अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं खासतौर पर सिगरेट टबैको और जो च्युइंग टबैको है ये सभी के प्राइसेस अब जो है 1 फरवरी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी अब ये आपको एक्सपेंसिव लगेंगे जब आप इन्हें खरीदेंगे तो इनके प्राइसेस 1 फरवरी से अब बढ़ने वाले हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इनके पहले प्राइजेस क्या थे और अब प्राइजेस किस प्रकार से अब इनके बढ़ने वाले हैं। और इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए समझ लेते हैं। तो रिसेंटली अब ये जो नए रेट हैं टैक्सेस के वो अब 1 फरवरी 2026 से एप्लीकेबल होंगे। इससे कहीं ना कहीं अब प्राइसेस जो फिल्टर प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर होते हुए जाएंगे। एंड जो सिगरेट के प्राइसेस हैं वो अब आपको काफ़ी ज़्यादा लगेंगे कि इनके प्राइसेस अब बढ़ चुके हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो विश्लेषक हैं उनका मानना है एंड उनके द्वारा बताया गया है कि अब जो सिगरेट के प्राइसेस हैं वो 15 से लेकर के 40% तक अब यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। एंड इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी अब इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। जैसे ही ये खबर आई थी तो उस दौरान खबर आने के बाद जो इस प्रकार की सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं आईटीसी इसके शेयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे, 10% गिर गए। इसके अलावा गोल्ड फ्रे फिलिप्स इसके प्राइसेस भी यहाँ पर 17% तक यहाँ पर नीचे गिर चुके थे। एंड इसके अलावा नए जो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं अब जो पुराना जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसको एंड करेगा। एंड इसके अलावा अब यहाँ पर नया जीएसटी 2.0 यहाँ पर इसमें इसके परिप्रेक्ष्य में आने वाला है। अब यहाँ पर पुराने जो स्ट्रक्चर था उसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो 1000 स्टिक्स के ऊपर 5 से 10 रुपये लगता था। और इसके अलावा एनसीसीडी जो नेशनल क्लैमिटी कंटिंगमेंट ड्यूटी है वो भी इसके ऊपर लगती थी। एंड इसके अलावा जीएसटी इस पर 28% लगती थी और इसके ऊपर कंपनसेशन जो सेस था वो एड वैलोरम और फ्लैट लेवी जोड़ करके इसके ऊपर लगाया जाता था। यानी पहले इसमें 1000 स्टिक के ऊपर 5 से 10 रुपये लगते थे और 28% तक इसमें जीएसटी लगती थी। अब यहाँ पर नया जो स्ट्रक्चर है जो 1 फरवरी से लागू होने जा रहा है उसमें कंपनसेशन जो सेस है वो कम्प्लीटली यहाँ पर नॉकआउट कर दिया है, यानी इसे हटा दिया है। और इसके अलावा जीएसटी है इसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो 40% तक कर दिया है। यानी यहाँ पर 28% से बढ़ा करके सीधा 40% इस पर टैक्स रख दिया है। एंड इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी है वो 2050 से लेकर 8500 रुपये तक लगेगा अब 1000 स्टिक्स के ऊपर। यानी पुराने जो सिस्टम था उसके अंदर 1000 स्टिक के ऊपर 5 से 10 रुपये लगता था, लेकिन अब नए सिस्टम में आपका 1000 स्टिक के ऊपर 2050 से लेकर 8500 रुपये तक जो है पर 1000 स्टिक आप पर लगने वाला है। एंड इसके अलावा एनसीसीडी है वो यहाँ पर फिर भी पहले की भांति अब सेम टैक्सेस लगेंगे। यानी बाकी सभी टैक्सेस हैं उसमें रिफॉर्म्स लाया गया है लेकिन एनसीसीडी जो है फिर भी पहले की भांति ही रहेगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के क्लैरिफिकेशन की बात करें कि सरकार ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण रीजंस दिए गए हैं। इसमें पहला बताया गया है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है WHO उसके द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार की सिगरेट्स के ऊपर 75% तक जो रिटेल प्राइस की हिसाब से इस पर टैक्स लगाना चाहिए। यानी 75% तक इनके ऊपर सिगरेट्स है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। लेकिन फिर भी भारत के अंदर ये टैक्स है वो 53% है। यानी उसमें जो WHO के द्वारा रखा गया है उस प्राइस से फिर भी भारत के अंदर ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन है। एंड इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बीते 10 सालों में देखा गया है कि लोगों की परचेसिंग पावर है सिगरेट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग जो है इसकी कम कीमत की वजह से, यानी इसकी जो रिलेटिव कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है, इस वजह से जो है लोग इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं ये पब्लिक हेल्थ के लिए सही नहीं है और इसी वजह से इसके प्राइसेस अब रिफॉर्म्स किए गए हैं। एंड इसके अलावा ग्लोबल नॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 80 से अधिक कंट्रीज जो वर्ल्ड वाइड हर साल एनुअली जो अपने टैक्सेस का इसके अंदर इन्फ्लेशन और इंडेक्सिंग के हिसाब से इसमें रिफॉर्म्स लाते हैं। लेकिन फिर भी भारत के अंदर वो प्राइसेस है वो लगातार स्टेबल है। भारत के अंदर प्राइसेस जो है खासतौर पर जो टैबेको है और सिगरेट्स है इनके प्राइसेस अब भी स्टेबल है। लेकिन दुनिया भर में 80 से अधिक देश ऐसे हैं जो हर साल तंबाकू के टैक्सेस और जो इस प्रकार की सिगरेट्स हैं उनके जो प्राइसेस हैं उन्हें हर साल जो है टैक्सेस रिफॉर्म्स के तहत उन्हें संशोधित करते हैं।
अब यहाँ पर नए सेस पान मसाला की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है टैक्स का वो पान मसाला में बदला गया है। एंड इसके अलावा यही वो सेम है, वो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट टोटल टैक्स इंसिडेंस है वो सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर नए टैक्स में 40% जीएसटी, इसके अलावा इसमें हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस तक इसमें जोड़ा गया है। यानी इसमें 40% जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा इसमें हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सेस है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। एंड इसके अलावा टोटल जीएसटी जो टोटल टैक्स बर्डन है वो इसमें हो गया है 88%। इसमें 40% जीएसटी रखा गया है और 48% 48% इसमें सेस जोड़ दिया गया है, यानी 88% तक जो है टैक्स पान मसाला सेक्टर के ऊपर लगने वाला है। एंड इसके अलावा मशीन बेस्ड जो लेवी है, यानी कि मशीन की लेवी की कैपेसिटी के हिसाब से अब यहाँ पर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यानी अब तक जो है टैक्स लगाया जाता था तो उसमें जो है चोरी हो जाती थी टैक्स की, और इसी वजह से यहाँ पर अब जो टैक्स लगेगा, टैक्स जो रिफॉर्म्स हैं वो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मशीन जो कितना प्रोडक्शन कर रही है उस हिसाब से इसके ऊपर अब जो है टैक्स लगने वाला है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रीज़न भी दिया गया है कि ये जो पान मसाला सेक्टर है वो टैक्स चोरी करने के लिए जाना जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स को जो है डिटरमाइन किया जाएगा और उसी हिसाब से इनके ऊपर ये जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। यानी अब यहाँ पर पान मसाला सेक्टर के ऊपर 88% तक जो है टैक्स लगाया जाएगा। एंड इसके अलावा अब जो पान मसाला इंडस्ट्री है उसके रिएक्शन की बात करें तो टैबेको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ITII इसके द्वारा इसके ऊपर एकदम चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा उसे प्रॉमिस किया गया था कि वो जो है रिवेन्यू को नेचुरली रखेंगे, लेकिन ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी यहाँ पर इस प्रकार से जो प्राइस बढ़ाया गया है वो इतना तो सरकार के द्वारा इससे पहले भी नहीं कहा गया था। सरकार के द्वारा बताया गया था कि वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, प्राइसेस को जो है यहाँ पर सेम रखेंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये प्राइस बढ़ाए गए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि उसकी सोच से परे है। एंड इसके अलावा इसमें स्मगलिंग का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर 3 सिगरेट में से एक सिगरेट मार्केट में जो आती है वो जो अवैध होती है, इलीगल तरीके से स्मगल करके इंडिया में बेची जा रही है। एंड इस प्रकार के हायर टैक्स से कहीं ना कहीं जो इलीगल मार्केट सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी सरकार को पता नहीं चलेगा और इलीगली सिगरेट्स और पान मसाला की जो बिक्री मार्केट में काफ़ी ज़्यादा की जाएगी। अब लीगल सिगरेट्स हैं वो 10% बेची जा रही हैं, लेकिन इनका टोटल जो टैक्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 80% तक है। यानी पान मसाला इंडस्ट्री के द्वारा बताया गया कि भारत के अंदर 10% अगर सिगरेट बेची जा रही है तो उसमें से टोटल सिगरेट की कॉस्ट है उसमें से 80% कॉस्ट जो है जो जा रही है वो सरकार को जा रही है। 80% तक जो है सरकार के जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, उसमें सिगरेट इंडस्ट्री है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सरकार हमें ही इतना ज़्यादा क्यों जो है हमारे ऊपर टैक्सेस लगा रही है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर टबैको है, सिगरेट्स हैं और इस प्रकार का कोई भी पान मसाला है वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहता है। और उसके ऊपर जो है पहले तो इसके ऊपर इस प्रकार की धूम्रपान की जो चेतावनी है वो नहीं लिखी जाती थी, लेकिन जिस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा ये अलाउ किया गया हर एक कंपनी के ऊपर इस प्रकार के बर्डन डाले गए, तब आकर के इन कंपनियों के द्वारा इसके ऊपर जो इस प्रकार की जो इनसे जो खतरे हैं उनको लेकर के जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस बताई गई और जो वार्निंग्स बताई गई वो इनके द्वारा लिखी गई थी। अब इसके अलावा यहाँ पर टैक्सेस और अदर प्रोडक्ट्स, अब और प्रोडक्ट्स हैं जिन पर भी यहाँ पर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जिनमें हुक्का है इस पर 33% एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। और इसके अलावा जो च्वाइंग टबैको है इसके ऊपर 82% जो है ड्यूटी लगाई गई है। एंड इसके अलावा स्मोकिंग मिक्सचर यानी जो पाइप से जो है जो पी जाती है इसमें 279% तक जो है इसमें ड्यूटी लगाई गई है। टबैको के ऊपर यहाँ पर 289% टैक्स लगाया गया है। एंड इसके अलावा तम्बाकू और जो जर्दा है उसके ऊपर यहाँ पर 82% और 33% हुक्का के ऊपर यहाँ पर टैक्स लगा दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो नए टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर तम्बाकू के खरीदने की जो दर है वो अब यहाँ पर कम होगी, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर तम्बाकू के खाने से और इस प्रकार की सिगरेट्स पीने से जितने लोगों की मौत होती है उनमें कहीं ना कहीं भारत के अंदर अब गिरावट आएगी। तो इस प्रकार से अब जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उन टैक्स रिफॉर्म्स के तहत अब ये जो नए टैक्स हैं जो लागू होंगे वो 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे, और उसके बाद जो है भारत के अंदर इस पान मसाला सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स की जो बिक्री कम हो जाएगी, तो इससे कहने की भारत के अंदर मरने वाले की संख्या है वो भी कम हो जाएगी।
तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।